वैसे अब हम फ्रेंडशिप पीक जा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि वी आर फ्रेंड्स, राइट? जी आदित्य जी। जी मत बोलिएगा। यू नो जी साउंड्स वेरी फॉर्मल एंड अंकल टाइप्स। मेरे दोस्त मुझे आदि बोलते हैं। यू कैन कॉल मी दैट। तो ठीक है, आज से मैं भी आपको आदित्य कहूंगी, ठीक है? ठीक है। ये जो आपके मामा जी है वो हमेशा ऐसे ही बिहेव करते हैं? ऐसे ही मतलब? यू नो व्हाट आई मीन, हमेशा ही इज ऑलवेज एंग्री। हाँ, नहीं, एक्चुअली मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं ना, इसलिए मुझ पे हमेशा भड़कते रहते हैं। आप हंसी मत। मुझे पता है आपको उनकी कुछ बातें अच्छी नहीं लगती। क्या है ना, जरूरत से ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हैं। पर आप प्लीज बुरा मत मानिए। मामा जी दिल के बहुत अच्छे हैं। अच्छा? वो पहाड़ी देख रहे हैं आप? वहाँ एक प्राचीन मंदिर है, धौलरा का, यानी भगवान नरसिम्हा। बहुत मान्यता है इसकी। कहते हैं 300 साल पहले एक राजा ने बनाया था। जो भी यहाँ आता है उसकी दुआ जरूर पूरी होती है। Excuse me? Excuse. थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर चलते हैं। और देखिए, जब चढ़ाई चढ़ते हैं तो ऐसे सांस लेते हैं। एक बार सांस, फिर एक कदम, फिर सांस, फिर कदम। कैसे? ऐसे? हाँ, चलिए। एक बार सांस, फिर कदम, फिर एक बार सांस, फिर कदम, फिर सांस, फिर कदम। वैसे हमारे इष्ट तो राम जी हैं, लेकिन मामा जी धौलरा के भक्त हैं। चाचा जी भी मुझसे प्यार करते हैं, बट वो मामा जी की तरह इतने प्रोटेक्टिव नहीं हैं। बड़े प्यारे हैं मेरे चाचा चाची। अकेले में एक दूसरे को प्रेम और सुमन बुलाते हैं। शादी के बाद पहली मूवी मैंने प्यार किया? हाँ देखी थी, इसीलिए। उनका नाम भी पी और ऐसे ही शुरू होता है। बिल्कुल प्रेम और सुमन की तरह। बहुत अच्छे लगते हैं दोनों साथ में। सेठ जी माला ले लो, ले लो, ले लो सर, ले लो। बहुत अच्छी लगेगी मैडम को। ले लो, ले लो, अच्छी लगेगी। बहुत सुंदर माला। कैसे दिया आपने? ये 60 रुपए की है सर। ये लीजिए। बहुत अच्छी लगेगी, बहुत रखिए। अच्छी। अच्छी लगेगी मैडम को। आप माला का क्या करेंगे? बस यूं ही। क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई है मैम। शाबाश। कितना टाइम लगेगा? पता नहीं साहब कितना टाइम लगेगा। साहब फॉल्ट समझ में नहीं आ रहा है। अबे तूने देखा ही नहीं तो समझ में क्या आएगा? देख तो। क्या हुआ है? फॉल्ट समझ में नहीं आ रहा है मैम, गाड़ी खराब हो गई है। देखिए, गाड़ी जल्दी ठीक होनी चाहिए। 1 घंटे में मेरी फ्लाइट है और मैं फ्लाइट मिस नहीं करना चाहती। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं मैम। यू नो,
वी हैव अ पैनिक सिचुएशन और आप इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हैं? ये टेंशन लेके क्या गाड़ी ठीक हो जाने वाली है क्या? क्या समझ में आ रहा है कुछ? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा अनुज है। भी है जी। हम निकल चुके थे लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई है। मुझे आने में देर हो सकती है। आप क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं या तो आप मुझे उनका नंबर दीजिए, मैं खुद उन्हें फोन कर लूंगी। हाँ हाँ, बस एक मिनट हटिए। मैंने कहा था ना इसमें से आवाजें आ रही हैं। गड़बड़ गाड़ी है देख। अब खड़ा क्या है? टोपी निकालो, अंदर घुस जा। हाँ जी बोलिए। सब बिगड़ दिखाई देने हैं आज। पेन है आपके पास? पेन है क्या? नहीं है। आजा। ए बच्चा। ओके, थैंक यू। क्या कर रहे हैं आप? अब यहाँ खड़े क्या हैं? किसी को ढूंढ कर लाइए। ठीक है मैडम, मैकेनिक को लेके आता हूँ मैं। जा जल्दी आ। जी साहब। भाग के जा, दौड़ गया। दुनिया भरी पड़ी है इडियट से। जरा भी नहीं बदली। माँ पापा तो एक दूसरे की इतनी केयर करते हैं कि अगर एक को थोड़ी सी भी हरारत हो जाए तो दूसरा सारा काम छोड़ छाड़ कर उसकी सेवा करने में लग जाता है। पता है दादाजी उन्हें क्या कहते हैं? सतयुगी दंपति। वैसे ये सिर्फ दादाजी ही कह सकते हैं। तभी तो वो मुझे इतने प्यारे लगते हैं। परिवार में नहीं, पूरी दुनिया में वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। बचपन से हम साथ खेलते भी थे, लड़ते भी थे। और क्या हुआ? कुछ नहीं। डरिए मत, ये बिल्कुल सेफ है। नहीं नहीं मैं थोड़ी डर रहा हूँ। आई एम ओके। तो क्या कह रही थी आप? ओह सॉरी, तब से बस मैं ही बोले जा रही हूँ। अब आपकी बारी। बारी? चलिए ठीक है। क्या बताओ अपने बारे में? मेरे कुछ 1000 दोस्त हैं। हाँ? कहाँ? मुंबई में? नहीं, फ्रेंड दोस्ती पे, वो इंटरनेट की जो वेबसाइट है वही। आप हो किसी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर? नहीं? क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इतने सारे फ्रेंड्स मैनेज कर पाऊंगी। आई थिंक लाइफ में अगर इंसान 2-4 से ही निभा ले तो बहुत है। आपके सैकड़ों हजारों परिचित होंगे पर फ्रेंड्स तो 2-4 ही होंगे ना। इसीलिए मैं उतने ही फ्रेंड्स बनाना चाहती हूँ जिनके साथ मैं हमेशा और 100% निभा सकूँ, पूरी ईमानदारी से। और ऐसे दोस्त हैं तुम्हारे? हाँ हाँ है ना, मेरी बचपन की फ्रेंड्स प्रिया, रूपाली, कृति, सब यहीं कुल्लू में ही रहती हैं। वाह, मेरे भी चाइल्डहुड के मुंबई में फ्रेंड्स हैं, यू नो। डुगू, बनी, मयंक। आई एम श्योर तुमने ऐसे लड़के जिंदगी में नहीं देखे होंगे। यू नो डुगू, ही इज अ जिम फ्रीक। उसे जिम का इतना ऑब्सेशन है कि उसके डैड ने घर में ही जिम बना लिया ताकि बेटा घर से बाहर ही न जाए। और मैं हर हफ्ते एक नया हेयर स्टाइल करवाता है। टोटली वियर्ड सर। और बनी के चेहरे पे हमेशा ऐसा एक्सप्रेशन होता है। नहीं रियली। टोटली क्रेजी लड़के हैं। हाँ, यू नो हम सबको बाइक्स का बहुत शौक है। वी लव बाइक्स। यू नो अगर वो तीनों यहाँ होते, they would have gone crazy. आप इतनी देर से अपने दोस्तों के बारे में बता रहे हैं, कुछ अपने परिवार के बारे में भी बताइए। परिवार? ओके, परिवार मतलब मेरे नाना। यू नो मेरे नाना मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। इनफैक्ट सबसे अच्छी तरह से मुझे वही समझते हैं, मेरे दोस्तों से भी ज्यादा। और मुझे भी लगता है कि मैं उनको इस दुनिया में सबसे अच्छी तरह से समझता हूँ। आप अपने नाना जी को नाना कहते हैं? नाना जी नहीं बुलाते? जी? बच्चे आए क्यों नहीं अब तक? भूख के मारे प्राण निकले जाए। ये बच्चों की ममता के चक्कर में ना जाने क्या क्या करना पड़ता है। भाई साहब, मेरे विचार में आप कुछ खा लीजिए। मैं अकेला खाना खाना।
पंखुड़ी अगर आपकी बेटी है तो मेरी भी रिश्ते में कुछ लगती है। मुझे भी उसकी फिक्र है। और हम सब तभी खाना खाएंगे जब वो आ जाएगी। अरे गोवर्धन बाबू ठीक कह रहे हैं बेटा। जी बाबूजी ठीक है। पंखुड़ी आती होगी, उसके आने के बाद सब मिल बांट के खाना खा लेंगे। और सुनिए गोवर्धन बाबू, जी जरा यहाँ आइए ना, आपसे एक जरूरी सलाह मशवरा करना है। सलाह मुझसे? जी जी जी। वो क्या है, नेहा की शादी की तैयारियों के बारे में आपकी कुछ बहुमूल्य सलाह चाहिए। आइए आइए। बहुमूल्य सलाह चाहिए? कह तो ऐसे रहे जैसे सबको मेरी सलाह की बड़ी फिक्र है। बेटा पंखुड़ी, आदित्य को लेके फ्रेंडशिप पॉइंट पे चले जाओ। हाँ, अच्छे से उसको दिखाना, चुटकी बजा। आइए ना। आ रहा हूँ। और भैया कुछ ठंडा लेके आइए हम दोनों के लिए। हाँ जी हाँ, कहिए। पहुंच गए। वो है फ्रेंडशिप पीक। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। बाय द वे, इसे फ्रेंडशिप पीक क्यों कहते हैं? इस जगह को फ्रेंडशिप पीक इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजाल माउंटेन रेंज यहाँ मिलते हैं। बट इसकी बहुत सी फोक टेल्स भी हैं। पता नहीं इनमें से कौन सी सच है। तो वन बाय वन सभी सुना दो। सभी? शाम हो जाएगी सुनाते सुनाते। वैसे मुझे सारी कहानियां तो नहीं पता, पर एक सुनाती हूँ। बहुत पुरानी बात है। हर साल दो दोस्त यहाँ चैत्र मास के मेले में मिला करते थे। एक था चरवाहा और दूसरी थी राजा की बेटी। वो मन भावन बांसुरी बजाए और वो मनमोहिनी गीत सुनाए, पर लोगों को उनकी मासूम मित्रता एक आंख नहीं भाई, तो बस लगा दिया डंगे उनके मिलने में। फिर एक साल वो चरवाहा उस मेले में आया राजकुमारी से मिलने, पर वो उसे नहीं मिली। तो वो समझ गया और फिर उस मेले में कभी नहीं आया। पर अगले साल राजकुमारी सारी बंदिशें तोड़कर उस मेले में गई चरवाहे से मिलने, पर चरवाहा उसे वहां नहीं मिला। हर साल वो उसका उस मेले में इंतजार करती थी। 20 साल बीत गए और फिर एक दिन अचानक वो चरवाहा उस मेले में आ गया। राजकुमारी भाग के उसके पास गई और वो दोनों एक दूसरे को देखकर इतने खुश हुए कि आई नो, मैं समझ सकता हूँ कि वो कितने खुश हुए होंगे। बस तभी से इस जगह का नाम फ्रेंडशिप पीक पड़ गया। इट्स अ वेरी टचिंग स्टोरी। वैसे तो यहाँ बहुत सी कहानियां हैं, हर पीक के पीछे एक कहानी है। आप कभी मई के मंथ में आना, मैं आपको उस मेले में लेकर चलूंगी। पता नहीं ये ड्राइवर भी कहाँ जाकर मर गया है। खामोश। शांत के लिए 3 अक्षरों का शब्द तो यही हो सकता है, खामोश। हेलो, थैंक गॉड आपने फोन कर लिया। मैं आपको फोन ट्राई कर ही रही थी लेकिन लग नहीं रहा था। चमत्कार, चमत्कार। जी वो रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए नहीं वो। हेलो हेलो, Shit. ये नेटवर्क भी। हेलो, पर्याय, पर्याय का मतलब ये भी होता है कि ऑप्शन। आपके मोबाइल में सिग्नल नहीं है, लेकिन मैडम हमारा मोबाइल तो फुल नेटवर्क दिखा रहा है। आइडियलपन, आइडियलपन, आइडियलपन।
चाय पियेंगे? मेरी आंटी चाय बहुत अच्छी बनाती है। चलिए। झूले झूले। तो चाय देना। झूले, व्हाट्स दैट? झूले मतलब नमस्ते। रियली? या झूले। झूले। नाइस। एक मिनट। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। आपके पास मोबाइल है? जी मैम, नेटवर्क है? नेटवर्क भी है। मुझे एक कॉल करना है, ले सकती हूँ? ले सकती है मैम। थैंक यू। मैं इस कॉल के पैसे आपको दे दूंगी। पैसे की कोई बात नहीं है मैम। ओके। आपके पास कोई पिन विन होगी? पिन नहीं है। हो गया? हो गया है? हो गया मैडम। क्या बात कर रहा है? ठीक हो गई? अरे शुरू करके देख। जी सर। थैंक यू सो मच। भगवान बन के आए पत्थर मेरे। थैंक यू। अरे पेमेंट तो कर दो उसका, है? ये ले। मैं तू सब रख ले यार। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। संभाल के आदित्य जी। डोंट वरी, नीचे उतरना मेरे लिए काफी इजी है एक्चुअली। हाँ, लेकिन चढ़ने से ज्यादा उतरने में गिरने का डर होता है, पता है? यू नो, लास्ट टाइम जब हम तुम्हारे घर पे शादी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो हमारा डिस्कशन पूरा नहीं हुआ था, तो आप बात कर ले। सो डिड यू थिंक अबाउट इट? सेटलमेंट के बारे में, आई मीन डिवोर्स के बारे में। आप रिश्ता जोड़ने से पहले तोड़ने की बात क्यों करते हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि एक्चुअली मेरी आदत है कि किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले मैं सब कुछ क्लियर कर सकूं। हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड दिस? यू आर एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट, राइट? तो आप घर बनाने से पहले प्लान बनाती होंगी। हाँ, लेकिन घर बनाने के लिए पहले नींव की ईंट रखी जाती है। आग बुझाने के साधनों का नंबर तो लास्ट में आता है। देखिए आदित्य, अगर आपको इस रिश्ते में दिलचस्पी नहीं तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। ऐसी बात नहीं है पंखुड़ी। Of course I am interested। पर बात आगे बढ़ने से पहले मैं खुले दिमाग से सोचना चाहता हूँ। I want to think with a free mind।
मैंने सुना है रिश्ते दिमाग से नहीं दिल से बनते हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।